दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। यूपीएससी टॉपर बने पटना की सीता किशोर, रैंक 1 पर एक बार फिर बिहार का कब्जा। यूपीएससी की परीक्षा के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। इसमें बिहार के सीता किशोर ने टॉप किया है। बता दें कि सीता राज्य के पटना जिले की रहने वाली है। इनका ननिहाल गर्दनी बाग तो दादी का घर पटना सिटी पर है। सीता किशोर ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इसके बाद उन्हें बधाई देने का तांता लग गया। इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ ही परीक्षा को पास किया है। इशिता ने दिल्ली के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। यह बिहार की रहने वाली है, लेकिन इनका पूरा परिवार नोएडा में रहता है। यह यूपीएससी में इनका तीसरा अटेम्प्ट था। बचपन से ही पिता को देखकर इन्होंने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। टॉपर इशिता का एक भाई और एक बहन है। वहीं इनके पिता एयरफोर्स में अफसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना के इशिता किशोर यूपीएससी टॉपर बनने के बाद इस तरह से साल 2020 के बाद से यूपीएससी की टॉपर लिस्ट पर बिहार का कब्जा बना हुआ है। वहीं देखिए बिहार के गरिमा लोहिया यूपीएससी में बनी सेकंड टॉपर। यूपीएससी 2022 की परीक्षा में बिहार की गरिमा लोहिया ने पूरे देश में दूसरा स्थान पाकर इतिहास रच दिया है। टॉपर गरिमा मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली है। बता दें कि इशिता ने ऑल इंडिया रैंक 1 पाकर जहां देश में पहला स्थान पाया है, वहीं दूसरे स्थान पर बिहार की बेटी गरिमा लोहिया है। इन्होंने दूसरे स्थान पर आकर राज्य का मान बढ़ाया है। वहीं तीसरे स्थान पर उमा हरित एन है। टॉप 10 में बिहार के 2 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है। वहीं देखिए मधुबनी से संदीप ने 24वां स्थान हासिल किया है। वहीं पटना के राहुल ने 10वां, मधुबनी के आकांक्षा ने 371वां, शिवहर के प्रिंस ने 89वां और मधुबनी के मनीष ने 711वां स्थान हासिल करके राज्य का मान बढ़ाया है। बड़ी खबर में देखिए यूपीएससी 2022 के परीक्षा के रिजल्ट में टॉप 10 में 6 लड़कियां। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट कल जारी कर दिया। कैंडिडेट अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस बार परीक्षा में टॉप 10 में 6 लड़कियां शामिल है। बता दें कि इस परीक्षा में पहले स्थान पर इशिता किशोर, दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया, तीसरे स्थान पर उमा हरित एन रहे हैं। वही चौथा स्थान मयूर हजारिका और 5वां गहना नवया जेम्स में हासिल किया है। 7वें स्थान पर वासिम अहमद भाद, 8वें स्थान पर अनिरुद्ध यादव, 9वें स्थान पर कनिका गोयल और 10वें स्थान पर राहुल श्रीवास्तव शामिल है। बड़ी खबर में देखिए पटना के राहुल ने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन वीडियो देखकर निकाली यूपीएससी। पटना के राहुल श्रीवास्तव ने यूपीएससी में 10वां रैंक हासिल किया है। गर्दनी बाग निवासी राहुल श्रीवास्तव ने चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की थी। सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन वीडियो देखकर ही उन्होंने ये रैंक हासिल किया है। उन्होंने कोचिंग बस टेस्ट सीरीज के लिए इस्तेमाल किया था। राहुल रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते थे। अपनी तैयारी के समय उन्होंने सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल पेपर पर ज़्यादा ध्यान दिया था। यूपीएससी की तैयारी से पहले वो एक कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, लेकिन फिर उन्होंने वह जॉब छोड़ दी। राहुल ने तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की है। बाद में वो यूपीएससी की तैयारी में लग गए। बिहार के बैंकों में एक दिन में ही 85 करोड़ मूल्य के 2000 नोट हुए जमा। बिहार समेत देश भर में बैंकों में मंगलवार से 2000 रुपये के नोट बदलना शुरू हो गए हैं, मगर इससे पहले सोमवार को ही बड़ी संख्या में नोट बैंकों में पहुंच चुके थे। अनुमान के अनुसार सोमवार को पूरे बिहार में करीब 85 करोड़ रुपये मूल्य के 2-2 हजार रुपये के नोट बैंकों में जमा हुए हैं। अकेले पटना जिले के विभिन्न बैंकों शाखाओं में 20 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट ग्राहकों ने जमा कराए हैं। आरबीआई ने पिछले दिनों 2000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। वहीं देखिए आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए शाखाओं में होने वाली भीड़ को देखते हुए इंतजाम करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने गर्मी के मद्देनजर बैंकों को शेड, पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। बिहार में 26 मई तक होगी बारिश, ठनका, आंधी और ओलावृष्टि के भी आसार। मौसम विज्ञान विभाग ने आशंका जताई है कि 26 मई तक के लिए पूरे बिहार को वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ ही आंधी ओलावृष्टि का असर झेलना होगा। आईएमडी ने इसका पूर्वानुमान जारी कर दिया है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को 24 मई तक ठनका और ओलावृष्टि से खास तौर पर सतर्क करने की जरूरत है। आईएमडी के अनुसार 26 मई तक बिहार में अधिकांश जगहों पर 10 से 50 मिलीमीटर तक की बारिश होने के आसार है। इसी दौरान बादलों की तेज गर्जन के साथ ही हवा की गति से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने के पूर्वानुमान है। यह मौसमी उपद्रव 23 मई की दोपहर के बाद से शुरू हो चुकी है।
विशेष रूप से उत्तर से पूर्व की तरफ शक्तिशाली हवाओं को खास प्रभाव देखा जाएगा। इसी इलाके में ठनका और ओलावृष्टि के आसार भी है। इस मौसम में उपद्रव से पूरे बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने ठनका और ओलावृष्टि से बचने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बिहार में वज्रपात से 6 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का दिया निर्देश। बिहार के अलग अलग जिलों में कल वज्रपात से आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। वज्रपात में दरभंगा में 3, बेगूसराय में 2 एवं वैशाली में 1 व्यक्ति की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर्माहत है और उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। वहीं खराब मौसम में घरों में रहे और सुरक्षित रहे। जेल से छुटने के बाद आनंद मोहन दिखाएंगे अपनी ताकत। नवंबर में 10 लाख लोगों के साथ करेंगे रैली। पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से रिहाई के बाद राजनीतिक का पारा गर्म हो गया है। बिहार सरकार एक जेल मैनुअल बदलाव पर राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन नवंबर में 10 लाख लोगों के साथ रैली कर अपनी ताकत को दिखाएंगे। इसके लिए निमंत्रण भी दे रहे हैं। बता दें कि पटना जिले के विक्रमगंज प्रखंड के शिवपुर गांव में पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन ने कहा है कि वे आगामी नवंबर माह में पटना में एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें 10 लाख लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि रैली को लेकर निमंत्रण लोगों को दिया जा रहा है। आनंद मोहन शिवपुर गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने ये बातें कही है। बिहार के 21,597 परिवारों को घर के लिए जमीन देगी सरकार। अभियान बसेरा के तहत बिहार में 21,597 वास भूमि रहित परिवारों को दिसंबर माह तक जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग के समक्ष है। इसके लिए सभी एडीएम को अगले 15 दिनों में जिलावार सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एडीएम की बैठक में विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि बंटवारे या फिर परिवार बढ़ने से जो परिवार वास भूमि विहीन हो गए हैं उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। 15 जून को बिहार शरीफ में लगेगा जॉब कैंप। 2150 लोगों को मिलेगी नौकरी। सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा नालंदा के विभिन्न प्रखंडों में कैंप लगाकर 1700 सुरक्षा जवान, 250 सुरक्षा सिपाही सुपरवाइजर के साथ ही 200 कैश कस्टोडियन का चयन करेगी। चयनित अभ्यर्थियों को 21 सेंटरों में से एक सेंटर ट्रेनिंग एकेडमी झारखंड के गढ़वा में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग में चयनित अभ्यर्थियों को ड्रिल, पीटी, कराटे, थ्योरी, औद्योगिक सुरक्षा, वीआईपी तथा प्राथमिक उपचार, फायर फाइटिंग, कंप्यूटर, बैंक सुरक्षा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सुरक्षा, सरकारी कार्यालय की सुरक्षा व अन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के नियम अब जून से बदलेंगे। बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जून महीने में बेहद आसान हो सकती है। अब रजिस्ट्री के लिए गवाह साथ लेकर जाने की टेंशन दूर हो जाएगी। केवल जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले ही निबंधन कार्यालय जाएंगे और दोनों मिलकर ही रजिस्ट्री का काम पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है उसके खरीदार और उसके बेचने वालों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से होगी। उक्त काम के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वहाँ देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। वहीं मॉडल डेट पर भी रजिस्ट्री शुरू हो गई है। निबंधन विभाग ने इसे जारी कर दिया है। निबंधन कार्यालय में यह डेट बिना किसी शुल्क के दिए जाते हैं, जिसे पूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन कर सकेंगे। चालान जमा करने के बाद रजिस्ट्री का टोकन नंबर लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट निबंधन.bihar.gov.in पर मॉडल डील ले सकते हैं। इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए अब एनटीए नहीं एनबीए आयोजित कराएगा नीट यूजी परीक्षा। मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट यूजी अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित नहीं कराएगा। अगले सत्र से नीट यूजी का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगा गया है। एनबीए ने कहा है कि नीट पीजी की तरह ही नीट यूजी का भी आयोजन किया जाएगा। अब तक नीट यूजी का आयोजन एनटीए कर रही है, जबकि नीट पीजी का आयोजन एनबीए करता है। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को करना है। लोगों ने इस पर अपना सुझाव भी पॉजिटिव में दिया है। स्टूडेंट भी चाहते हैं कि एनबीए ही परीक्षा का आयोजन करे। एनटीए के निदेशक साधना परसर ने कहा कि हम लोग केवल परीक्षा लेते हैं, सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न
नेशनल मेडिकल कमीशन ही जारी करता है। चेन्नई ने 10वीं बार आईपीएल फाइनल में बनाई जगह, गुजरात को क्वालीफायर 1 में 15 रन से हराया। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग ने मंगलवार को चेपॉक स्टेडियम में गुजरात टाइटन को 15 रनों से हराकर आईपीएल 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग रिकॉर्ड 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है। टॉस हारकर धोनी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 और डेवन कॉनवॉय ने 40 रनों का योगदान दिया था। जवाब में गुजरात की टीम ने 157 के स्कोर पर ही ढेर हो गई। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल का फाइनल मैच 28 मई को खेला जाएगा। भारतीय डाक विभाग में 12,800 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने अभ्यर्थियों से ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapost.gdsonline.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट के इस भर्ती अभियान में संस्थान में कुल 12,828 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मई को शुरू हो चुकी है और 21 जून 2023 को समाप्त होगी। वहीं आवेदन करेक्शन की विंडो 12 जून से 14 जून 2023 तक के लिए खुलेगी। इसके अलावा इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए आवेदक के पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं या हाई स्कूल की परीक्षा अभ्यर्थियों को मैथ्स और अंग्रेजी विषयों के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की होनी चाहिए। यह मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की छंटनी उनके द्वारा मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी।